इस वीडियो में हम आपको एक पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी देश के लिए सिरदर्द बन सकती है और सत्ता पाने के चक्कर में कितना नीचे गिर सकती है। 2011 के एंटी करप्शन प्रोटेस्ट से निकली हुई पार्टी को लोगों ने इसलिए जिताया कि देश मजबूत होगा, पर बाहरी शक्तियों से प्रभावित आप नेताओं ने देश के सीने में खंजर घोंप दिया। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात जनवरी 2000 की है, जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर परिवर्तन नाम का एनजीओ बनाया। इस परिवर्तन को सपोर्ट कर रहा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि खुद फंडेड है फोर्ड फाउंडेशन और डीप स्टेट जॉर्ज सोरस से। 2004 में केजरीवाल जी अशोका फेलो बनते हैं, जिसको अगेन फोर्ड फाउंडेशन फंड करता है। फिर दोबारा 2006 में केजरीवाल जी रेमन मगेसे अवार्ड जीतते हैं इमर्जेंट लीडरशिप कैटेगरी में, जिसके इफ्तार फिर फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े हुए नजर आते हैं। और इसी साल केजरीवाल जी को एड साथी के रूप में चुना जाता है, जो कि मेधा पाटकर भी एड साथी हैं, आपको पता होगा। यह एड साथी एड इंडिया एनजीओ द्वारा चुने जाते हैं, जिनको समाज सेवा के लिए मोटा पैसा मिलता है, और यह पैसा कोई और नहीं, फोर्ड फाउंडेशन ही देता है। केजरीवाल जी की कहानी में इतने सारे कोइंसिडेंट हैं, अगर मैं केजरीवाल जी को कोइंसिडेंट कहूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। 1999 में केजरीवाल कबीर एनजीओ खोलते हैं, जिसका एड्रेस वही बिल्डिंग है जहां से एमनेस्टी इंटरनेशनल चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि फोर्ड फाउंडेशन इंडिया में 1952 में आया, और इस शर्त पे आया कि इसका इंडिया में कोई भी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आईआईटी एम्स की तरह, आईआईएम्स की तरह इसको भी अपने चाचा नेहरू ही लेकर आए। अगर आपको और फोर्ड फाउंडेशन के कारनामे जानने हैं तो तीस्ता स्टार अवार्ड के एनजीओ सबरंग पर एमएचए की एक पूरी रिपोर्ट है, उसे आप पढ़ सकते हैं। केजरीवाल जी के संबंध शबनम हाशमी, गगन सेठी, हर्ष मंदर जैसे कई और बड़े लोगों से हैं, जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। ये एनजीओ कार्टल फोर्ड फाउंडेशन, जॉर्ज सोरस और क्रिश्चियन चर्च के फंड से चलता है। फॉरेन फंड से ये लोग आतंकवादियों के केस लड़ते हैं। आतंकवादी और केस से मुझे एक नाम और ध्यान आ गया, लगे हाथों इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आतिशी मारलेना के माँ बाप तृप्ता वाही और विजय सिंह हैं, जो कि अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए पिटिशनर थे। आप खुद सुन लो कि वो वीडियो में क्या कह रही हैं। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy. But we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. अब एक बार दिल्ली की ड्रामा को इनको भी सुन लो। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। अब तक आपको केजरीवाल जी का एंटी इंडिया मॉडल बेस्ड ऑन एनजीओ तो समझ में ही आ गया होगा, पर केजरीवाल तो जादूगर हैं, इतने में रुकेंगे ही थोड़ी ना। फरवरी 2022 में पंजाब में चुनाव जीतते हैं, और अपनी पार्टी के झंडे का रंग 2022 दिसंबर में क्यों बदलना पड़ा, या वो खालिस्तानियों का दबाव था या वो खालिस्तानियों का प्रेम था, ये तो केजरीवाल जी ही बता पाएंगे। लेकिन कनाडा बेस्ड खालिस्तानी गुरपत वंत पन्नू ने खुलासा किया है कि इन्होंने हमसे बहुत सारा पैसा लिया और हमारी एक बात नहीं मानी। पन्नू ने कहा कि 2014 से 2022 तक आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों से 133 करोड़ रुपए ठगे हैं। यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देख। 16 मिलियन डॉलर खालिस्तानी पक्षी धिरां ने दिता। ये आम आदमी पार्टी दी सरकारां बनाउण नूं। इसके अलावा केजरीवाल जी समय समय पर अपनी देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं, जिसमें 18 सितंबर 2016 का उरी हमला भी शामिल है। हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में एयर स्ट्राइक किया, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया, और पाकिस्तान के साथ साथ विरोध किया केजरीवाल जी ने। भारतीय सेना से सबूत मांगे केजरीवाल जी ने, और भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। इसके अलावा वे बटला हाउस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाते हैं, और प्रशांत को वहां पर सबूत इकट्ठा करने के लिए भी भेजते हैं। जिस आदमी को सेना और पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, वह आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बड़ी विडंबना की बात। एक तरफ केजरीवाल एंड टीम सीए एनआरसी का विरोध करती है, और वहीं 2020 के दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मदनपुर खादर में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन अमानतुल्लाह खान, जो कि एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने रोहिंग्या को बसने के लिए दे दी, और ऊपर से उन्होंने केजरीवाल की तरह उनके फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवा दी। अब आप सोचिए कि देश की राजधानी का मुख्यमंत्री ही देश को कमजोर करने के लिए सतत कार्यरत है, तो देश विरोधी बाहरी शक्तियों की आवश्यकता ही क्या है। ऊपर से केजरीवाल ने डीप स्टेट इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिल्ली में दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया, और जिसमें जास्मिन शाह जैसे लोगों को नियुक्त किया। यह वही जास्मिन शाह हैं जो पहले अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब में काम कर चुके हैं, और 2018 में केजरीवाल जी के समर्थन से इन्हें डीडीसी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और फिर डीडीसीए और जेपल साउथ के साथ इन्होंने पॉलिसी
पॉलिसी मेकिंग के लिए MOU साइन किए और जिसमें सेंसिटिव डाटा शेयरिंग भी शामिल है। इससे इतर उन्होंने कई NGOs के साथ और गठबंधन किया, जिसमें रीप बेनिफिट फाउंडेशन है जो अशोका फाउंडेशन से लिंक्ड है। ये सब आप समझ चुके होंगे कि NGO, कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट लॉबी, इस्लामिस्ट लॉबी, ये सब मिलके किस तरीके से देश विरोधी कार्यों में जुटे हुए हैं। 18,000 का मासिक वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल मौलवियों द्वारा उस बात का समर्थन करते हैं जो भारत की रगों में कट्टरता भर रहे हैं। यह वही मौलवी हैं जिनसे प्रभावित होकर कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं को 1990 के दशक में वहां से खदेड़ दिया, और ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली विधानसभा में उस कश्मीरी फाइल्स मूवी का उपहास उड़ाते हैं जो केवल सत्य पर आधारित। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ छोड़ चलता हूँ। एक जुलाहा एक दिन सारी भेड़ों को बुलाता है और बोलता है कि सारी भेड़ों को एक एक स्वेटर फ्री में देंगे। भेड़ों ने कहा कि इतनी ऊन आएगी कहाँ से? तो जुलाहा बोला, जादूगर हूं मैं, जादूगर। अगर कहानी समझ में आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।